स्टूडेंट, स्वागत है आपका वाइस स्टडी पॉइंट पर। आज हम 15 मई की करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हुए सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी को किसने जीता है? हु हैज़ वॉन द सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी 2024? पाकिस्तान, जापान, इंडिया, नीदरलैंड्स। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जापान। तो जापान ने पहली बार सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफ़ी जीती है। किसको हराकर? तो इस जापान ने पाकिस्तान को हराकर यह ट्रॉफ़ी जीती है। अब यहाँ पर बात सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफ़ी की हुई है, तो कुछ ऐसी ट्रॉफ़ीज़ देख लेते हैं जो हॉकी से रिलेटेड है। तो सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफ़ी किससे रिलेटेड है? हॉकी से रिलेटेड है। तो अब हम ऐसी कप या ट्रॉफ़ी देखने वाले हैं जो कि हॉकी से रिलेटेड है। जैसे अजलान शाह कप तो हो ही गया, आगा खां कप, नेहरू कप, ध्यानचंद कप, रंगास्वामी कप, सिंधिया कप, रणजीत कप, बैटन कप और इंदिरा कप, इन सब का संबंध हॉकी से है। अब अजलान शाह ट्रॉफ़ी के बारे में देख लेते हैं। अजलान शाह ट्रॉफ़ी सुल्तान अजलान शाह को एशिया में एक प्रतिष्ठित हॉकी टूर्नामेंट माना जाता है। भारत ने 1985, 1991, 1995, 2009 और 2010 में 5 बार सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफ़ी जीती है। अभी तक यानी कि 2010 से लेकर 2024 के बीच में कोई ट्रॉफ़ी नहीं जीती है। इससे पहले 5 ट्रॉफ़ी जीत चुका है भारत। सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफ़ी हॉकी से रिलेटेड है। इसका ये 30वां एडिशन हुआ है पुरुष वर्ग का। होस्ट किसने किया है? तो मलेशिया ने इसको होस्ट किया है और जापान ने इसको पहली बार जीता है। किसको हराकर? पाकिस्तान को हराकर। एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 इसको इंडिया ने जीता है थाईलैंड को हराकर। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 ऑस्ट्रेलिया ने जीता है इंडिया को हराकर। साफ वुमेंस अंडर 19 चैंपियनशिप इंडिया और बांग्लादेश दोनों ने जीता है। पहले बीच गेम्स 2024 दीव गोगला बीच, जो गोगला बीच में है, दीव के अंदर गोगला बीच पर हुए, उसको किसने जीता है? मध्य प्रदेश ने जीता है। नेशनल गेम्स 2024 जो कि 38वें नंबर के हुए हैं, 37वें गोवा में हुए थे। अब 38 वाले कहाँ पर हुए हैं? उत्तराखंड में हुए हैं। फर्स्ट यूथ गेम्स 2024 ये कहाँ पर हुए हैं? तो ये यूएई में हुए हैं और जीता किसने? यूएई ने इसको जीता है। अब बात कर लेते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स की। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 6वां संस्करण हुआ था और इसको किसने ये हुआ कहाँ पर था? तमिलनाडु में हुआ था। और इसका मस्कट यानी कि जो मस्कट था वो कौन था? वीर मंगाई था, शुभंकर। टॉप किसने किया? महाराष्ट्र ने टॉप किया। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु, तीसरे नंबर पर हरियाणा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स की बात करें तो इसका पहला संस्करण हुआ था, ये न्यू दिल्ली में हुआ। इसका जो मस्कट यानी शुभंकर है वो उज्ज्वला था और टॉप किसने किया? हरियाणा ने। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का 4था संस्करण हुआ है। ये कहाँ पर हुआ है? लद्दाख और जम्मू कश्मीर ने संयुक्त रूप से किया है ये। इसका जो मस्कट यानी कि शुभंकर है वो शान था। टॉप किसने किया? इसको आर्मी ने टॉप किया है। दूसरे नंबर पर कर्नाटक रहा है और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र रहा है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 4था संस्करण हुआ है। इसको चंडीगढ़ ने टॉप किया है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने। और असम में ये हुआ था और इसका शुभंकर अष्टलक्ष्मी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया? व्हेन वॉज इंटरनेशनल नर्स डे सेलिब्रेटेड? 12 मई, 13 मई, 14 मई, 15 मई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 12 मई। तो 12 मई को, प्रत्येक 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। इसके बारे में थोड़ा बैकग्राउंड जान लेते हैं, ये कब से मनाया जाने लगा है। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म 12 मई 1820 में हुआ था। और ये है कौन? इसके बारे में जानते हैं। सी इज ऑल्सो कंसिडर्ड द फिलोसफर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। इनको मॉडर्न फिलोसफर माना जाता था, मॉडर्न नर्सिंग का फिलोसफर माना जाता था। इटालियन बॉर्न फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज एन ब्रिटिश नर्स एंड सोशल रिफॉर्मर। तो जो इटालियन, ये इनका जन्म कहाँ पर होता है? इटली में जन्म होता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल का। और एक ब्रिटिश नर्स थी और ये समाज सुधारक थी। सी प्रोवाइडेड पर्सनल केयर टू वुंडेड सोल्जर्स इन यूरोप ड्यूरिंग द क्रीमियन वॉर। तो जो क्रीमियन वॉर हुआ था यूरोप में 1853-56 के बीच में, इसके दौरान जो घायल जख्मी जो सोल्जर वगैरह थे उनको इन्होंने केयर दी थी। ड्यूटी कैरिंग अ लैम्प इवन एट नाइट, रात में लैंप ले जाकर उनकी मदद की थी। तो इनको लेडी विद द लैम्प भी कहा जाता है। द फर्स्ट इंटरनेशनल नर्सेस डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 12 मई 1974। तो यानी कि 12 मई 1974 को पहला फर्स्ट इंटरनेशनल नर्स डे बनाया गया था। इस बार की थीम क्या है? अवर नर्सेस आर अवर फ्यूचर, द इकोनॉमिक पावर ऑफ केयर।
अब बात इम्पोर्टेंट डेज की हुई है तो सारे इम्पोर्टेंट डेज देखेंगे। 1 मई को हमने क्या मनाया था, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। 2 मई को विश्व ट्यूना दिवस। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस। 4 मई को 2 दिवस मनाए, कोयला खनिक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस। 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस। 7 मई को 2 दिवस मनाए, विश्व अस्थमा दिवस और वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया और वर्ल्ड थैलेसीमिया डे मनाया। 11 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2 दिवस मनाए, जिसमें कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की थीम थी प्रोटेक्ट इंसेक्ट्स एंड प्रोटेक्ट बर्ड्स। 12 मई को हमने अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर 29 बार चढ़ने वाली विश्व के पहले व्यक्ति कौन बन गए? हु इज़ द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट 29 टाइम्स? मान बहादुर, नवांग सेरिंग, कामी रीता, कामी सेरिंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कामी रीता। तो इनका मन जब होता है जब ये चढ़ने बैठ जाते हैं और हर एक साल में एक बार ये माउंट एवरेस्ट का चक्कर लगा कर आते हैं। तो जैसे वॉक करने जाते हैं ऐसे ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने जाते हैं। इनके बारे में जान लेते हैं। नेपाल के शेरपा कामी रीता 29 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। पिछले साल 2023 में वो 2 बार चढ़े थे, तो 2023 में तो ये 2 बार चढ़ चुके हैं। इन्हें एवरेस्ट मैन के नाम से भी जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट की बात करें तो ये सबसे ऊंची चोटी है विश्व की। यह नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। नेपाल में इसको सागरमाथा के नाम से जाना जाता है और तिब्बत में चोमलुंगवा के नाम से जाना जाता है। 1852 में सर जॉर्ज एवरेस्ट के नेतृत्व में भारत के सर्वेक्षक ने शिखर की ऊंचाई को सटीक रूप से मापा था, तो उन्हीं के नाम पर इस चोटी का नाम एवरेस्ट रखा गया, सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर। इससे पहले इस चोटी का नाम क्या था? पीक 15 इसका नाम था। 1865 में सर जॉर्ज एवरेस्ट के सम्मान में इसका नाम बदलकर माउंट एवरेस्ट कर दिया गया, जैसे मैंने बताया। इसकी हाइट कितनी है? 8848.86 मीटर। और फीट में बात की जाए तो 29031.69 फीट है। 29 मई 1953 को न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलेरी ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बने थे। तो सर एडमंड हिलेरी सबसे पहले व्यक्ति बने थे। उनके साथ नेपाली भारतीय शेरपा भी थे, शेरपा तेंजिंग नोर्गे भी थे, जिनके नाम पर अब अवार्ड भी दिया जाता है। अभी शेरपा तेंजिंग नोर्गे अवार्ड्स रुचिरा कंबोज को भी दिया गया था। भारत सरकार ने तेंजिंग नोर्गे के सम्मान में 1994 में तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार की स्थापना भी की थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला जापान की थी, जिनका नाम था जूको ताबेई, जिनको 1975 में उन्होंने चढ़ा था। 23 मई 1984 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली विकलांग व्यक्ति कौन थे? तो वो थी 2013 में अरुणिमा सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला डीजीपी कौन बनी है? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन डीजीपी ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया? रश्मि शुक्ला, इदासीसा नौगरांग, नीना सिंह, नईमा खातून। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इदासीसा नौगरांग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो पहली नॉर्थ ईस्ट इंडिया की डीजीपी कौन बनी है? इदासीसा नौगरांग। तो पहली महिला डीजीपी बनी है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी ने ड्रोन दीदी परियोजना के लिए MSDE समझौता किया है? विच कंपनी साइंड MSDE एग्रीमेंट फॉर ड्रोन दीदी प्रोजेक्ट? विप्रो, इन्फोसिस, M&M, TCS। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, महिंद्रा एंड महिंद्रा M&M। तो M&M ने चालू किया है ड्रोन दीदी प्रोजेक्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 मार्च 2024 को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम के तहत नमो ड्रोन दीदी परियोजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य क्या है? ड्रोन दीदी योजना के तहत सरकार का लक्ष्य 15,000 महिलाओं को नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूहों को फसल निगरानी, उर्वरक छिड़काव और बीज बोनी जैसे कार्यक्रमों की सहायता प्रदान की जाएगी। तो ये हुआ किसके अंतर्गत है? केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इसरो ने 3D प्रिंटिंग तकनीक से निर्मित किस लिक्विड रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है? इसरो सक्सेसफुली टेस्टेड विच लिक्विड रॉकेट इंजन मेड विद 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी? QS4, GS4, PS4 या LS4? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, PS4। इससे पहले और थोड़ा बहुत जान लेते हैं इसके बारे में। तो ये है कि एक तरीके से 3D प्रिंटिंग एक तरीके की
प्रिंटर की तरीके से काम करती है। एक टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली जाती है कंप्यूटर में, सॉफ्टवेयर के द्वारा उस प्रोग्राम को डिजाइन कर लिया जाता है, फिर उसके 3D प्रिंटिंग की जाती है, उसके द्वारा एक लिक्विड रॉकेट इंजन बनाया गया है। अब 3D से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, 3D प्रिंटिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। उनसे जो भी रिलेटेड करंट अफेयर्स है उसके बारे में देख लेते हैं। किस IIT इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट को विकसित किया है? तो किस IIT ने इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट को विकसित किया है? तो IIT गुवाहाटी ने डेवलप किया है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ पर है, कहाँ पर खुला है? तो बेंगलुरु में। भारत का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ बना है? तो तेलंगाना में बना है। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन किस कंपनी ने बनाया? तो अग्निकुल ने बनाया। भारत का पहला 3D प्रिंटेड हाउस कहाँ बना है? तो IIT मद्रास में बना है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड ह्यूमन कॉर्निया कहाँ डेवलप किया गया है? तो IIT हैदराबाद में डेवलप किया गया है। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण कहाँ हुआ है? तो सऊदी अरब में हुआ है। अब बात इसरो की हुई तो इसरो के बारे में जान लेते हैं। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर? बेंगलुरु में है। इसके चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथ हैं। इन्हीं की एक अभी ऑटोबायोग्राफी आई है नीलावु कुदचा सिमांगल के नाम से। इनको रॉकेट मैन इनको ने के सिवान को किस नाम से जाना जाता है? जो इसके पूर्व अध्यक्ष थे इसरो के, उनको जाना जाता है रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से। मोटो क्या है इसरो का? स्पेस टेक्नोलॉजी इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। अभी इसरो को हाल ही में 3 पुरस्कार और मिले हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार और लीफ एरिक्सन पुरस्कार। इसके साथ साथ एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड भी इसरो को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी विश्व बैंक की रेसिपी फॉर ए लिवेबल प्लैनेट रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक उत्सर्जन वाली कृषि खाद्य प्रणाली वाला कौन सा देश बना है? अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक्स रेसिपी फॉर अ लिवेबल प्लैनेट रिपोर्ट, विच कंट्री हैज़ द मोस्ट एमिटिंग एग्री फूड सिस्टम? ब्राज़ील, इंडिया, चाइना, USA। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चाइना। तो चाइना इसमें पहले नंबर पर है और अपना भारत तीसरे नंबर पर है। तो अपना भारत कौन से नंबर पर है? तीसरे नंबर पर। ये भी याद रखना है। वर्ल्ड बैंक की बात हुई है तो वर्ल्ड बैंक के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1944 में। और IMF की जो स्थापना हुई थी वो भी 1944 में हुई थी ब्रिटेन वुड्स समिट के दौरान। इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन DC में। इसके प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट, रेमिटेंस रिपोर्ट, बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, LPI यानी कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स और ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, ये कुछ इंडेक्स और रिपोर्ट्स हैं जो कि वर्ल्ड बैंक जारी करता है। तो ये भी आपको याद रखने। इससे पहले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट भी जारी करता था, पर उसको अब रिपोर्ट जारी करना बंद कर दिया है और उसकी जगह पर अब किसको जारी किया जाता है? बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता है? विच मेडल्स हैज नीरज चोपड़ा वॉन इन दोहा डायमंड लीग? गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सिल्वर। तो इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है दोहा डायमंड लीग में। ये 0.2 सेंटीमीटर से पीछे रह गए, वरना इनको गोल्ड मिल जाता। दोहा डायमंड लीग का आयोजन कतर के स्पोर्ट्स क्लब में हुआ और यहाँ पर नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता। उन्होंने यहाँ पर 88.36 मीटर दूर भाला फेंका था और सिल्वर जीता। गोल्ड जीतने वाले जैकब वातलेच हैं जो कि चेक रिपब्लिक के हैं, जिन्होंने कि 88.38 मीटर दूर भाला फेंका था। तो हमारे जो नीरज चोपड़ा हैं वो 0.2 मीटर से रह गए, यानी कि 0.2 सेंटीमीटर से पीछे रह गए। नीरज चोपड़ा ने 2023 में दोहा डायमंड लीग में गोल्ड जीता था। अब तक का नीरज चोपड़ा का सर्वश्रेष्ठ जो भाला फेंक रहा है वो रहा है 89.94 और इन्होंने ओलंपिक में यानी कि टोक्यो ओलंपिक में कितना दूर फेंका था? 87.58 और इसके साथ ही गोल्ड जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत की आदिवासी कला परंपराओं को प्रदर्शित करने वाली स्वदेश नामक प्रदर्शन का आयोजन कहाँ हुआ है? वेयर वॉज द एक्सिबिशन नेम्ड स्वदेश शोकेसिंग द ट्राइबल आर्ट ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज्ड? अबू धाबी, कतर, शारजहां या फिर दुबई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दुबई। तो दुबई में आदिवासी कला परंपराओं को प्रदर्शित करने के लिए स्वदेश नामक प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। तो इसी के साथ आज का हमारा करंट अफेयर्स का सेशन खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर ऐसी डेली करंट अफेयर्स का अपडेट चाहिए रहता है आपको तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।